हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो चैलेंजर सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जैसे कि रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाय 20 माइनस रूट ओवर 17 minus x2 into x2 minus 13 whole square, where x1 belongs to r plus and x2 belongs to 13 comma 17। ठीक है, तो इस एक गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको अपन को मिनिमाइज करना है। तो इसको थोड़ा सा पहले एनालाइज करते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये x1 माइनस x2 स्क्वायर, और अगर मैं इस टर्म को y1 लेट कर लूँ तो ये y1 माइनस, और इस टर्म को अगर y2 लेट कर लूँ तो ये y2 स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है, हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ये एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा हुआ है, बल्कि उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, या सिंपल वर्ड्स में बोले एक डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब वो डिस्टेंस है क्या? तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, x1 y1 और x2 y2। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, या डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है तो बोले तो बेटर रहेगा। तो इसको अपन को मिनिमाइज करना है। अब ये y1 क्या है, x1 स्क्वायर बाय 20। तो अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि अपने पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 20, x1 y1 इसके ऊपर कहीं एक पॉइंट है नहीं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 20 मेरे ख्याल से पता ही होगा, एक अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये तो आइडिया लग गया भाई, x1 y1 ये जो पॉइंट हम बोल रहे थे लाइज ऑन अ पैराबोला। ठीक है, x1 y1। ठीक, ये तो आइडिया लग गया कि x1 y1 एक पैराबोला, एक फट पैराबोला के ऊपर का एक कहीं पे भी उसके ऊपर एक पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर x1 बिलोंग्स टू r प्लस लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना हुआ है ये पैराबोला। ठीक है, अब सेकंड कर्व की बात करते हैं, x2 y2 कहाँ पे लाई कर रहा है ये पता करने के लिए अपने को y2 जो हमने सपोज किया था उसको एनालाइज करेंगे। तो y2 था रूट ओवर 17 माइनस x2 इंटू क्या था 13, x2 माइनस 13। ठीक है, अब x2 y2 की जगह x y रख दे तो अपने को आइडिया लगेगा कि x2 y2 किस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, स्क्वेयरिंग करने से क्या हो रहा है वो आइडिया लग जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 17x माइनस 17 इंटू 13 कितना बन गया, 221 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x। ठीक है, तो ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये दोनों मिलकर के कितने बन गए, 30x, उधर जाके बन जाएगा 30x प्लस 221। ठीक है, और अगर सर्कल के बारे में ध्यान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जैसा बन गया है। ये इक्वेशन होती है किसकी, सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर क्या होगा, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 15 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y 0, और रेडियस रूट ओवर क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो क्या बन जाएगा, रूट ओवर 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225, एफ तो है ही नहीं, माइनस सी 221, तो कितना बन गया 4 का रूट 2। ठीक है, आगे बात समझ। तो रेडियस इसका 2 है, और ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, सेमी सर्कल क्यों बनेगा, क्योंकि y इज अ रूट, y एक रूट की फॉर्म में है, तो y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज
नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये आधा सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा। और ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में डोमेन ही लिखी हुई है इस रूट की वजह से। अगर हम इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे तो अपना डोमेन आ जाएगी। इसने एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स पे नहीं लिए हैं, इस बात का क्या मतलब है अभी समझ आने वाला है, ठीक है। तो x2 y2 इस सर्कल के ऊपर है, x2 y2 इज लाइंग ऑन दिस सर्कल। बोले तो क्या बोले, सेमी सर्कल बोले तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है x2 y2, और x1 y1 एक पैराबोला पे था, x2 y2 एक सेमी सर्कल पे था, ठीक। तो देखते हैं कि क्या करना है अपने को, डायग्राम पहले बना लेते हैं। पहला कर्व था एक अपवर्ड पैराबोला, वो भी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। कुछ ऐसे, ओरिजिन भी पॉइंट नहीं है उसके ऊपर क्योंकि x1 लिखा था बिलोंग्स टू r+, उसमें 0 नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या बन गया था अपना y = x²/20। x1 y1 इसके ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। सेकंड था अपना एक सेमी सर्कल जिसका सेंटर था 15, कहीं आगे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 15,0 मतलब x एक्सिस पे था, और रेडियस 2, कुछ सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस रेडियस बन गया 2, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 17,0, और 2 डिस्टेंस पीछे जाओगे तो ये पॉइंट बन जाएगा 13,0। तो उसने बोला भी था कि x की वैल्यू या x2 की वैल्यू 13 से लेकर 17 के बीच में, और उस पर भी ओपन ब्रैकेट था। तो ये दोनों पॉइंट्स भी कर्व के पार्ट नहीं है, मतलब x2 y2 इस कर्व के ऊपर होगा एक्सक्लूडिंग दैट होल्स, ठीक है। तो x2 y2 इसके ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। तो x1 y1 इस कर्व के ऊपर चाहिए, x2 y2 इस कर्व के ऊपर चाहिए, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है। और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन गया है कुछ चैलेंजर 1 की तरह। डिस्टेंस या बोलें कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व्स lie along their common normal, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 एक ऐसी जगह फिट करना है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होता है। तो एक ऐसी लाइन जो कि पैराबोला के नॉर्मल है और वो सर्कल का भी नॉर्मल बन जाए, और सर्कल का नॉर्मल तो बड़ी अच्छी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। सपोज मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, और वो सर्कल का अगर नॉर्मल बन रहा है तो वो सर्कल के कहाँ से पास करना चाहिए, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर x1 y1 हो जाए और यहाँ पे x2 y2 हो जाए, तो उन दोनों के बीच में ये बन जाएगी कॉमन नॉर्मल, ठीक है। CN का मतलब है कॉमन नॉर्मल, कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर मत बोल देना, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। CN मतलब कॉमन नॉर्मल, और यही डिस्टेंस होगा मिनिमम, मेरे को यही डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसी का स्क्वायर निकालना है जो मैंने डार्क कर रखा है। अब कैसे आगे प्रोसीड करें, पैराबोला और सर्कल के बीच में कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना बड़ा अच्छा सा काम है, कई बार एडवांस में आ चुका है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल, और मेंस में भी आ चुका है। वो डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है, हम पैराबोला को नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल का नॉर्मल हम बना देते हैं जस्ट बाय पासिंग दैट नॉर्मल थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्योंकि सर्कल के नॉर्मल की बड़ी अच्छी खासियत होती है, सर्कल का नॉर्मल लिख भी देता हूँ, नॉर्मल ऑफ या एनी नॉर्मल ऑफ सर्कल passes through its सेंटर, ठीक है। इसका मतलब हो गया हम पैराबोला के नॉर्मल बना देंगे, और सर्कल के सेंटर से अगर वो नॉर्मल पास करेगा तो वो कॉमन नॉर्मल बन जाएगा। तो डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ फटाफट से। तो ये कुछ ऐसे पैराबोला बना हुआ है, ऐसे कुछ अपना सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये 15,0 पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं नॉर्मल, और सर्कल के सेंटर से पास करा देंगे, ठीक है।
तो अगर ये पॉइंट निकल आया, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट निकल आया, तो मेरे को ये डिस्टेंस अगर निकालने को बोला जाए, ये डिस्टेंस तो इजीली आ जाएगा। मैं इस पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, उसमें से रेडियस को माइनस कर दूंगा, 2 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा जो मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय क्या था, 20 था ना, एक बार देख लेते हैं। यस, एक्स स्क्वायर बाय 20 था। तो मैं इसके ऊपर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लूँगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लो, x को t ले लो, y क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 20। तो एक तरीका तो वही है जो कि हमने चैलेंजर 1 में किया था, हमने स्लोप्स निकाल ली थी भाई। जब एक पॉइंट, एक कर्व सर्कल होता है तो बड़ा आसान होता है, मैं दूसरे कर्व पर नॉर्मल बनाता हूँ, उसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ और सर्कल के सेंटर से पास करा देता हूँ। उससे ये टी अननोन में इक्वेशन बन जाती है, टी की वैल्यू निकल आती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। देखते हैं कैसे। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखें इस टी पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को नॉर्मल लिखना है। तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए और पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमेशा इक्वेशन लिखनी है। यहाँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कर लो, उसमें टी इक्वल टू 0 से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाती है, उससे नॉर्मल की स्लोप आ जाती है। ठीक है, बेटर तरीका है डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ कर लो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब पैरामीट्रिक डिफ्रेंसिएशन यूज़ कर लेते हैं। ये पैरामीटर की फॉर्म में एक्स और वाई मान रखे ना, तो पैरामीट्रिक डिफ्रेंसिएशन का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाई कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर बाई 20 डी वाई बाई डी टी क्या बन जाएगा, 2t बाई 20। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, टी एक्स क्या है, टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा भाई, 1 तो क्या आ जाएगा, टी बाई 10, तो टी बाई 10 आ गई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -10/t। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t कॉमा टी स्क्वायर बाई 20 इज y माइनस y1, ये y1 है। ठीक है, इक्वल टू m क्या है, -10/t x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमने इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी जिसको हम कॉमन नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये कॉमन नॉर्मल है तो इस नॉर्मल को इस पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल के सेंटर से इसको पास होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 15 फॉर इट टू बी कॉमन नॉर्मल, 15,0 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब अगर मैं y की जगह 0 डाल दूं और x की जगह डाल दूं 15, तो ये इक्वेशन कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। किस t के लिए बनेगी अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस उड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया t क्यूब इक्वल टू 215 माइनस टी। ठीक, तो क्या बन गया, t क्यूब प्लस 200t माइनस 200 इंटू 15 कितना बन गया, 3000 इक्वल टू 0। तो टी में क्यूबिक बनने का मतलब है टी की अगर 3 रियल वैल्यूज आई तो 3 नॉर्मल्स बन सकती थी जो कि कॉमन होंगी। और क्यूबिक इक्वेशन है मिनिमम एक रियल रूट तो आना ही आना है, तो मिनिमम एक रियल नॉर्मल, मैक्सिमम 3 रियल नॉर्मल्स डिपेंडिंग ऑन कितनी टी की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन बड़ी अच्छी सी दिख रही है, दोबारा से लिखता हूँ, टी क्यूब प्लस 200t माइनस 3000। ये शायद बात मैंने किसी भी वीडियो में बता रखी है कि इसके फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर अगर हिट कर जाता है तो ये क्यूबिक फैक्टराइज कर जाती है। तो इसका एक फैक्टर, कई सारे ज़ीरो दिख रहे हैं, तो इसका एक फैक्टर 10 में ज़रा डाल के देखता हूँ, क्योंकि 0 कई सारे दिख रहे हैं, तो 10 मेरे को थोड़ा सा लग रहा था अच्छा सा नंबर, 10 20 इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि 0 ने मेरे को हिंट दिए, इतने सारे 0 लिखे थे। तो टी की वैल्यू 10 डालोगे रफ वर्क में तो बन जाएगा 10 क्यूब प्लस 200 इंटू 10 माइनस 3000, ये बन गया 1000 प्लस 2000 3000 माइनस 3000, 0 सेटिस्फाइड। तो टी इक्वल टू 10 इसका रूट है। ठीक है,
तो इसको फैक्टराइज करना है, या तो t-10 से डिवाइड कर दो रॉन्ग डिवीजन से, नहीं तो बड़ा अच्छा सा मेरे को कुछ दिख रहा था इसमें मैनिपुलेशन, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ -100t + 300t, ठीक है। मिडल टर्म को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, और इसमें t कॉमन आ गया, t² - 100 बन गया, इसके अंदर 300 कॉमन आ गया, t माइनस कितना बन गया 10। अब मेरे को t-10 फैक्टर को प्रेसिपिटेट करना है, बाहर निकालना है, तो ये फैक्टराइज कर दो, t-10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा t × t + 10 + 300, लो जी हो गई फैक्टराइज, बच गए लॉन्ग डिवीजन से। t² + 10t + 300, इस इक्वेशन का तो d ही नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये तो कभी ज़ीरो बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही रियल रूट आ रहा है, ये t = 10 ओनली रूट, ठीक है। आई बात समझ? तो t = 10 आ गया और कोई रूट नहीं आ रहा, मतलब एक ही कॉमन नॉर्मल है इन दोनों कर्व्स के बीच में, तो ये पॉइंट मेरा निकल आया, ये पॉइंट। मैं डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ, नीचे बार बार ऊपर रेफर करना पड़ रहा है, तो बस फाइनल टचेस देने बचे हैं क्वेश्चन को। तो जिस पॉइंट पे कॉमन नॉर्मल बनी हुई है पैराबोला पे, वो पॉइंट निकल आया है, ठीक है। ये पॉइंट निकल आया है। t की वैल्यू 10 किस में डालनी है, t, t² / 20 में, तो t की वैल्यू 10 इसमें डालोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, 10 डालनी है, 0 नहीं 10, 10, 100/20 कितना 5, ठीक है। तो इस पॉइंट से ऐसे कुछ बना हुआ है ये, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए था, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है, और ये मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है 10,5 और ये 15,0, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लूँगा, ठीक है। तो 10,5 और 15,0 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना बन जाएगा, रूट 10 - 15 -5 का स्क्वायर 25, 5 - 0 का स्क्वायर 25, तो रूट 50 कितना बन गया 5√2, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस है 2, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 5√2 - 2, ठीक है। तो अपने को ये डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया दोनों पॉइंट के बीच में, हमें मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए था, तो रिक्वायर्ड आंसर अपना आ गया 5√2 - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर को मिनिमाइज करना था, हमने डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया 5√2 - 2, उसका स्क्वायर अपना आंसर होना चाहिए था, तो 5√2 - 2 होल स्क्वायर इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे पैराबोला और सर्कल के बीच में डिस्टेंस को मिनिमाइज किया जाता है कॉमन नॉर्मल के कंसेप्ट से। पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है किसी पैरामीट्रिक पॉइंट पे, पैरामीट्रिक का मतलब होता है मूविंग पॉइंट, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता था, तो इस पॉइंट से नॉर्मल बना करके उसको अगर कॉमन बनाना है तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही पॉइंट निकालना था, वो पॉइंट निकालने का तरीका, पॉइंट मान लो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में एडवांटेज ये होती है कि तुम्हें दो अननोन की बजाय एक अननोन को हैंडल करना पड़ता है। अगर मैं इस पॉइंट को x1, y1 रखता तो मेरे को x1 y1 के बीच में रिलेशन लिखना पड़ता कि x1 y1 इज सेटिस्फाइंग द कर्व, और जैसे ही मैंने इस पॉइंट को t, t² / 20 लिख लिया, तो ये इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये एक सिंगल अननोन की फॉर्म में आ गए, पैरामीटर की फॉर्म में आ गए, और एक अननोन हैंडल करना आसान है, क्योंकि ये पॉइंट का मतलब ये है कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर का पॉइंट है, क्योंकि कर्व की इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई करके ही हमने y कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है। तो हमेशा इसी फॉर्म में पॉइंट सपोज किया करो, x1 y1 सपोज करने के बजाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खास करके बहुत एडवांटेजियस होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और फिर मैंने वही बोला कि पैराबोला पे नॉर्मल बनाना है, और उसको कॉमन नॉर्मल बनाने के लिए मैंने उसको सर्कल के सेंटर से पास करवा दिया, टी में इक्वेशन बन जाती है, टी की जितनी वैल्यूज़ आती हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कॉमन नॉर्मल की। तो इसमें एक ही टी की वैल्यू आई, बाकी दोनों वैल्यूज़ इमेजिनरी आई, तो एक ही कॉमन नॉर्मल बना। अगर बाई चांस 3 वैल्यूज़ आती तो मेरे 3 कॉमन नॉर्मल बनते हैं, मैं तीनों डिस्टेंसेस निकालता, उनमें से जो सबसे कम होता वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जा, ठीक है।
तो आई होप समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।